नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मकर संक्रांति का पर्व हमें कब मनानी है। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, दीदी वीडियो डालिए, 2 दिनों का लेके लोगों के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि 14 को मनाएं या 15 जनवरी को मनाएं, और एकादशी पड़ जा रही है, और मकर संक्रांति के दिन क्या खिचड़ी बनाए ना बनाए। आप लोगों के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। और मकर संक्रांति के दिन सुबह से लेकर और शाम तक के बीच के जितने भी महत्वपूर्ण नियम है, सभी नियम मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और मकर संक्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दूं, मकर संक्रांति उस दिन खरमास जैसे समाप्त हो जाता है, आप लोग को मालूम ही है। और उसके अगले दिन से हमारे घर शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य आप लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि देखिए, ये पर्व जो है ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं पोंगल, तो कहीं लोहड़ी, तो कहीं बिहू, और हमारे मतलब हमारे यूपी बिहार में खिचड़ी के नाम से हम लोग मनाते हैं। तो इस प्रकार से सभी अपने अपने राज्य में ऐसे मनाते हैं। तो आपको बता दूं कि मकर संक्रांति को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन मनाना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, तो आपको बता दूं, देखिए, आप लोग ये बोले भी हैं, दीदी एकादशी पड़ जा रही है तो किस दिन मनाए, 14 जनवरी को मनाए या 15 को। तो आपको बता दूं, 2 ही दिन मनाई जाती है। हर साल 14-15 में किसी एक दिन मकर संक्रांति हम मना लेते हैं, शुरू से ही यही चलते आया है। लेकिन इस बार आपको बता दूं कि 14 तारीख को हम मकर संक्रांति नहीं मनाएंगे, 15 जनवरी को मनाएंगे। 14 जनवरी दिन बुधवार को हमें एकादशी का व्रत रखनी है, ठीक है। उस दिन सटतीला एकादशी है, तो मकर संक्रांति उस दिन हमें नहीं मनानी है, 15 जनवरी को मनानी है। क्यों मनानी है कि जैसे सूर्य देव जो है ना, रात में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, रात में 9:38 के आसपास। तो इसलिए उस दिन हम नहीं मनाएंगे। आप लोग अगले दिन, पुण्यकाल अगले दिन, मतलब सुबह में ही हम स्नान दान पूजा पाठ नियम धर्म, द्वादशी उस दिन रहेगा, द्वादशी के दिन ही मकर संक्रांति यानी कि 15 जनवरी दिन गुरुवार को मनाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब किसी प्रकार का डाउट नहीं है, क्योंकि दोस्तों आजकल ना 2-2 दिन हर व्रत का लेकर लोगों के अंदर कंफ्यूजन हो जा रहा है। जैसे एकादशी अभी पड़ी थी, आप लोग को मालूम ही है, पुत्रदा एकादशी, कभी कोई एक दिन पहले बोल रहा है, कोई बाद में बोल रहा है। इस प्रकार से लेके ना बहुत अधिक कंफ्यूजन हो जा रहा है 2-2 दिन का लेकर। तो आप लोग बिल्कुल निसंदेह 15 जनवरी दिन गुरुवार को मकर संक्रांति मनाइएगा, ठीक है। और क्या हो रहा है ना, मैं वही सोचती हूँ कि लोग 2-2 दिन जो व्रत बना दे रहे हैं या हो जा रहा है, आजकल लोग एकादशी नहीं व्रत कर रहे हैं, द्वादशी पूरे पूरे दिन लोग व्रत कर रहे हैं। तो अपना अपना मान्यता है। लेकिन आपको बता दूं, मैं वही सोचती हूँ, मैं आप लोग को कमेंट में रिप्लाई दी हूँ, छठ पूजा को भी लोग 2 दिन करते ना तो ज्यादा बेहतर रहता। एक दिन कुछ लोग अर्घ देते, एक दिन कुछ लोग देते, तब देखा जाता है कि कैसे छठ पूजा मन रहा है। क्योंकि हर व्रत 2 दिन, दिवाली 2 दिन, दुर्गा पूजा नहीं 2 दिन होता है, कभी भी नहीं। लेकिन ऐसे कर करके हर व्रत 2-2 दिन, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो वही मैं सोचती हूँ कि काश ऐसा होता कि छठ पूजा को भी लोग 2 दिन कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। तो इस बार आप लोग 15 तारीख को मनाइएगा, 15 जनवरी को। अब जो लोग 14 को मना रहे हैं, तो देखिए उनको मैं रोक भी नहीं रही हूँ। कुछ लोग 14 को भी मनाने के लिए तैयार हैं कि नहीं, हम लोग 14 जनवरी को मनाएंगे। तो देखिए, सूर्यदेव 15 तारीख को रात्रि में जैसे मकर राशि में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब वो तो मैं किसी को मना नहीं करूंगी, लेकिन 15 को मनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये क्लियर हो गया? चलिए अब जो नियम है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आप लोग को मालूम ही है कि पूरा मतलब नियम सब चेंज हो जाता है। बहुत सारे कार्य, हमारे घर के शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। किसी प्रकार की चीजें आप खरीद सकते हैं। और गुरुवार का दिन पड़ा है, तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो उस दिन हमें नहीं करने हैं, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। ध्यान पूर्वक आप लोग वीडियो जरूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी।
तो आपको बता दूं कि देखिए, गुरुवार के दिन सुबह सवेरे हमें उठकर कोशिश करनी है कि आपके घर के आसपास कोई नदी सरोवर है तो आप लोग जरूर जाकर स्नान करके आइए। अगर मान लीजिए कि अगर नहीं है तो आप लोग बाल्टी के जल में जैसे तिल डालकर और गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिएगा। और स्नान करने के बाद घर के मतलब अपने साफ सफाई करने के बाद स्नान कीजिएगा। स्नान करने से पहले दोस्तों आप लोग आकर और छूने का जो सामग्री है ना, जो दान करनी है, वो पहले रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसी सब तिथियों पर ना घर के चावल, राशन और भी चीजें हमें नहीं छूनी चाहिए। स्नान करके डायरेक्ट आकर आप लोग पहले दान कीजिएगा। रह गई, कुछ लोग जैसे पूछते हैं कि दीदी सूर्य देव को पहले जल देंगे या पहले हम दान करेंगे। तो देखिए, जो नदी सरोवर में स्नान करने जाएंगे वो तो वहीं पर पहले जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल दे लेते हैं, लेकिन जो घर में हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करेंगे, काला तिल डालकर ही किया जाता है, तो वो क्या करेंगे, पहले दान कर लेंगे और दान करके तब आप अपने घर का लोटा, बर्तन, अक्षत, चावल तो जो भी है आप स्पर्श कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग जल दीजिएगा, क्योंकि सूर्य देव को हमें जल उस दिन जरूर देनी है, ठीक है। उत्तरायण होते हैं भगवान, तो आप लोग जल दे लीजिएगा और नदी के में जल देकर दान कीजिएगा, नदी में अगर जाते हैं तो। और घर में करते हैं तो पहले दान की चीजें छू लीजिए, उसके बाद सूर्य देव को जल दीजिएगा। ये हो गया। और अपने घर में आप लोग गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा जब दान कर लेते हैं तो। देवी देवताओं के जो फोटो है, प्रतिमा है, उसको कपड़े से उनको आप लोग अच्छे से साफ कर लीजिए, प्रतिमाओं को। और अगर मान लीजिए बहुत सारे प्रतिमा है, मंदिर साफ करने का उतना समय नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ में काम तो बहुत अधिक रहता है, बोलने में और करने में बहुत अंतर है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, गंगा जल का डायरेक्ट छिड़काव करके मंदिर को भी शुद्ध कर दीजिएगा। ये भी कर सकते हैं। या समय है तो पोंछ लीजिए फोटो प्रतिमा को, भगवान को उस दिन हमें अच्छे से पूजा पाठ भगवान की करनी है। दही चिवड़ा का दोस्तों भोग लगाते हैं। और दान में देखिए क्या क्या दान करते हैं, ऐसे तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाई हूँ, चावल का, काले तिल का, और आप जो लाई होता है ना, चिवड़ा का, चावल का जो भी है, लाई हो गया तो और भी अति उत्तम है। खिचड़ी के लिए उड़द का दाल भी आप लोग दान कर सकते हैं, या जो भी दाल है, मसूर छोड़कर कोई भी दाल कर सकते हैं। आलू हो गया, गोभी, मटर, टमाटर, यही सब हम दान करते हैं। दही चिवड़ा का भी दान किया जाता है। तो यथासंभव आप लोग जो भी आपको मिल जाता है कर लीजिए। कुछ नहीं है तो चावल और तिल और पैसा, कुछ ना कुछ दान हमें करनी चाहिए। काला वाला तिल लीजिएगा, जिससे हमारे ग्रह जैसे कटित होते हैं, तो काले चीजों का ही दान करनी चाहिए मकर संक्रांति के दिन। बाकी दिनों के तुलना में हमें कई गुना लाभ मिलता है अगर हम मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं। मान लीजिए कुछ लोग हैं जिनको कहीं देने का जगह नहीं है, तो आप पैसे का भी दान और काले तिल का कर दीजिएगा। तिल पक्षियों को खिला दीजिएगा और पैसा ले जाकर मंदिर में दान कर दीजिएगा। लेकिन छोटे बच्चों से भी आप लोग दान करवाइएगा, लेकिन करवाइएगा जरूर। और मान लीजिए स्नान उस दिन जरूर करनी है दोस्तों। उस दिन पाप घेरता है, आप लोग को मालूम ही है कि ये स्नान ना करे, उस दिन अधिक ठंडी बढ़ जाती है मुझे लगता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, स्नान जरूर कीजिएगा। मान लीजिए जिसके गोद में के जिनके बच्चे हैं या बूढ़े बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, नहीं कर सकते, तो गर्म पानी से हाथ पाँव उनका मतलब टॉवेल बाथ करा के पोंछ के और तब आप लोग कपड़ा जरूर बदलवा दीजिएगा। बहुत ही अच्छा होता है, रोग बीमारी दूर होता है। तो बच्चों का भी और बूढ़े बुजुर्ग जो नहीं कर सकते उनके लिए बता दी। और महिलाएं जो है अच्छे से श्रृंगार वगैरह अपना बाद में भी कर लीजिएगा, पैरों महावर वगैरह सब लगा लीजिएगा, क्योंकि गुरुवार का दिन है। आप लोगों का ये प्रश्न रहेगा तो जी नहीं, आप लोग श्रृंगार वगैरह सब कर सकते हैं। और जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं तो अपना देख लेंगे, पूजा पाठ करेंगे। ये सब हो गया। भगवान को हम लोग तो देखिए सुबह में दही चिवड़ा खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तिल के लाई वगैरह, दही चिवड़ा गुड़ के साथ, चीनी के साथ भोग लगा देते हैं। और उसके बाद हम लोग शाम को खिचड़ी खाते हैं। और जो लोग सुबह में ही खिचड़ी बनाते हैं, खाते हैं, तो वो अपने घर का नियम देख लेंगे, भगवान के लिए थोड़ा सा अलग बना लीजिएगा। उसके बाद लहसुन प्याज अदरक मसाले वाली खिचड़ी लोग बनाते हैं, उसके बाद आप लोग बनाकर खा सकते हैं। और कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि दीदी गुरुवार पड़ जाएगा तो क्या खिचड़ी बना सकते हैं, ये आप लोगों के मन में जरूर डाउट आएगा। तो आपको बता दूं कि देखिए वार से बड़ा त्योहार होता है और गुरुवार के दिन चावल और दाल तो नहीं मिलानी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि आपको उस दिन व्रत जो है ना, खिचड़ी का व्रत है, तो बहुत अधिक हम लोग अभी खिचड़ी बना ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट उसी दिन बनाएंगे खिचड़ी के दिन।
मकर संक्रांति के दिन तो आप लोग खिचड़ी बना सकते हैं, बिल्कुल मन में किसी प्रकार की चिंता ना लाए और बनाकर भगवान को भोग लगेगा। अपने घर में आप ब्राह्मण को बुलाकर दही चिवड़ा भी खिला सकते हैं, आप खिचड़ी का भोजन करवा सकते हैं, सीधा का दान दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। यही सब जैसे हमें अच्छे अच्छे कर्म वाले कार्य करने चाहिए। जैसे स्नान दान का इसमें बहुत अधिक महत्व है। 12 बजे तक सुबह से लेकर और दोपहर 12 बजे तक आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपका स्नान, ऐसे तो पूरे दिन लोग अपना करते हैं, लेकिन 12 बजे तक कर ले तो ज्यादा बेहतर है। स्नान दान, नदी सरोवर पे जाते हैं, वहां अगर कोई भिक्षुक भिखारी मिलता है तो चावल और तिल लेकर जाइए या पैसा लेकर जाइए, कुछ न कुछ दान करके उनको आनी चाहिए। और घर में जो दान करते हैं बच्चों के हाथ से कम तिल चावल 11 रुपया, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए बच्चों के हाथ से भी दान जरूर करवा दीजिएगा, क्योंकि ग्रह कटता है, बहुत ही अच्छा होता है। मैं करके सब दिखाई हूँ, एक पेपर पे, एक थाली पे, पूरे जितने आपके घर में फैमिली मेंबर्स है ना, सबके लिए सजा लीजिए चावल और तिल। बाकी आपकी इच्छा के अनुसार, मतलब जो भी 14 चीजों का दान करनी चाहिए, तो जो भी 14 अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कम से कम चावल तिल और पैसा, इतना तो आपको दान करनी ही है, हर एक व्यक्ति को करनी है। क्लियर हो गया। आज इनको मान लीजिए देने का जगह नहीं है तो वो क्या करेंगे कि केवल काला तिल और जो मुद्रा आपकी अपनी इच्छा है। क्लियर हो गया। इतना सब दान तक के नियम आपको बता दी। और अगला दोस्तों आपको बता दूं, गुरुवार का दिन है तो बाल मत धोइएगा। आप लोग बाल बिल्कुल मत धोइएगा, क्योंकि बाल नहीं धोनी चाहिए गुरुवार के दिन। और मान लीजिए जिनका मासिक धर्म में पीरियड वाले लोग हैं तो वो अपना बाल उस दिन धो सकती हैं, क्योंकि पीरियड वाले गुरुवार को धो सकते हैं। और दान की रह गई बात, तो जी आप पीरियड में भी दान कर सकते हैं, भले पूजा पाठ ना करें लेकिन दान आप लोग कर सकती हैं, ये भी बता दी। तो देखिए वीडियो में बहुत सारा एकादशी के लिए या जो भी बहुत सारे वीडियोस तो नहीं डालती, एक ही मैं कोशिश करती हूँ कि बता दूं, लेकिन कुछ आप लोगों के प्रश्न आने लगते हैं, वो मैं फिर अलग से वीडियो बनाती हूँ। और आप लोगों को चाहती हूँ कि एक ही वीडियो में बहुत सारी बातें समझा दूं, तो समय निकाल कर आप लोग जरूर सुनिएगा, ठीक है। पीरियड्स के लिए भी बता दी, आप दही चिवड़ा 6 दिन नहीं हुआ है तो आप भगवान के लिए भोग नहीं बना सकते हैं। घर परिवार के लोगों से कुछ न कुछ दही चिवड़ा लाई वगैरह का भोग लगवा दीजिए, और खिचड़ी आप लोग सब परिवार बनाकर उस दिन जरूर खाइएगा। मूंग दाल का हो गया, उड़द दाल का हो गया, जो भी दाल आप मतलब पसंद करते हैं। उड़द दाल के भी बनते हैं, थोड़ा सा मिला लीजिए। हम लोग तो मूंग दाल का ही बनाते हैं, लेकिन उसमें उड़द थोड़ा सा डाल देते हैं, क्योंकि उस दिन उड़द दाल की ही खिचड़ी खानी चाहिए घी वगैरह डालकर। ये हो गया। और सूर्यदेव को जल में आप लोग सूर्यदेव का जो भी जल तैयार कीजिएगा, काला तिल और रोली, लाल वाला सिंदूर या रोली जो भी आपको मिल जाता है, एक पुष्प डालकर, और सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः बोलते हुए आप लोग जैसे भगवान को जल दे दीजिएगा। और देने के बाद दोस्तों ये पूजा पाठ भी आपको बता दी, और किसी का भी उस दिन अपमान वगैरह ना करे, किसी की बद्दुआ वगैरह ना ले, यही सब कार्य किया जाता है। और जिनके घर में जनेऊ पहना जाता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने पति का जनेऊ वगैरह आप लोग चाहें तो उस दिन बदलवा सकते हैं। जिनके यहाँ पहना जाता है तो आप लोग जनेऊ धरती से छुआ कर और 5 बार छुआ देते हैं धरती से, और जब दान करते हैं ना उसी समय नया वाला जनेऊ लेकर धरती छू, बर्तन छू खिचड़ी का दान है, मैं तो बोल के आप लोगों को दिखाई भी हूँ। और उसके बाद वो जनेऊ वो लोग पहन लेते हैं। पुराना वाला फेंकनी नहीं चाहिए कचड़ा वगैरह में, कहीं ना कहीं बांध के रख दे विंडो वगैरह में कि वो सड़ जाएगा। ये क्लियर हो गया। और उसके बाद से दोस्तों सबसे पहले पूजा पाठ होने के बाद तिल हमें अपने मुख में डालनी चाहिए। तिल का इसमें बहुत अधिक महत्व है, तो तिल का कुछ भी लाई वगैरह लड्डू जो भी आपके घर में है मुख में डाल लीजिएगा। सफेद तिल भी ले सकते हैं, काला, पूजा पाठ के लिए काला तिल ही इस्तेमाल कीजिएगा, जल देने के लिए या जो भी पूजा में चढ़ाने के लिए, लेकिन सफेद तिल आप लोग खाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सभी बातें आपको बता दी। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब आगे आप लोगों को बता दूं कि 15 तारीख को हमें मनानी है, गुरुवार का दिन है। तो गुरुवार के दिन आप लोगों का एक खिचड़ी का प्रश्न था, खिचड़ी बनाए या ना बनाए, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। बाल वगैरह मत धोइएगा, शैम्पू साबुन मत लगाइएगा, बाकी साफ सफाई उस दिन आप लोग कर सकते हैं।
और देवी देवताओं के ऊपर जल का छिड़काव कर दीजिएगा। सब कुछ आपको समझा दी और बता दी। और रात्रि में दोस्तों अगर खिचड़ी आपके घर रात्रि में बनाया जाता है तो भोग जरूर लगाइएगा। जो भी खिचड़ी वगैरह बनेगा भगवान को भोग लगा दीजिएगा। और आप लोग जैसे जरूरतमंद लोगों को खिचड़ी बांट भी सकते, खिला भी सकते हैं। तो यही सब कार्य हमें करनी चाहिए। और उस दिन थोड़ा सा दोस्तों नया ही वस्त्र हमें पहननी चाहिए, बहुत ज्यादा पुराना ना पहने। और कोरा साड़ी की रह गई बात तो ठीक है, कोरा उस दिन आप लोग पहन सकते हैं, खरमास जैसे समाप्त हो जा रहा है तो। और जो भी कार्य आपके लटके पड़े हैं कि दीदी खरमास में नहीं किए, तो वो सभी कार्य आप लोग अब कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।